राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके साथ आई हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल सुंदर भक्ति पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि हम अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग कान्हा बुलाते हैं, कुछ लोग कृष्णा बुलाते हैं, कुछ लोग लड्डू गोपाल बुलाते हैं और कुछ लोग मनोहर बुलाते हैं। ऐसे कई नामों से भगवान कृष्ण को जाना जाता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों बुलाया जाता है? लड्डू गोपाल तो बड़ा ही प्रचलित नाम है जो बहुत लोग पुकारते हैं। बहुत लोग अपने कान्हा को लड्डू गोपाल कहते हैं। तो आपको क्या इसके पीछे की कहानी पता है? तो आज हम इसके पीछे की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुबन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुबन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वह हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों की जोर देने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वह कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेंगे। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया था कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा दिया करना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह भाव की छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वापस ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करके बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को कुबन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था ना बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया कि कुबन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुबन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे। ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुबन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए, विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी ने के हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह जड़ से हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह पता चला कि जो ठाकुर जी थे, जब रघुनंदन ने ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाया तो ठाकुर जी ने लड्डू का भोग लगाने ही चले थे। वैसे ही कुबन दास ने ठाकुर जी के चरण छू लिए, जिससे ठाकुर जी रुक गए और ठाकुर जी अपने मुंह में लड्डू लेने ही वाले थे, जिसकी वजह से उनके हाथ में हमेशा लड्डू रहता है। तो यह वजह थी ठाकुर जी के हाथ में लड्डू हमेशा क्यों रहता है। और अगर आपको भक्ति से जुड़े हर कामों का पता लगाना है कि वो किस लिए होती हैं, तो मेरे चैनल सुंदर भक्ति को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल सुंदर भक्ति में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। अब मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। राधे राधे।